देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, ललकार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुब अमलना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम सल्लल्लाहु अलैहि व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तकरीर से पहले एक मुझे शुभ अवसर मिला है और वो शुभ अवसर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुरान में खुदा ने फरमाया गुनहगारों से, अगर तुमने अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपनी जान पर जुल्म किया है तुम स्वयं अपने आप जालिम हो तो घबराओ मत। रास्ता है कि तुम मेरे नबी के पास जाओ, वहां क्षमा मांगो और वो तुम्हें माफ कर दे। ये तो अल्लाह को तुम तव्वाबुर रहीम पाओगे। अपनी जान पर तुमने जुल्म किया, जाऊंगा महबूब तुम्हारे पास आए, आप माफ करें तो अल्लाह भी माफ कर देगा। तो गुनाहों से माफी के लिए हमें रसूलुल्लाह के पास भेजा जा रहा है, काबतुल्लाह के पास नहीं। काबतुल्लाह में कई जगह ऐसी है कि गुनाह से बड़े से बड़ा गुनाह किए हो, माफी मांगो, साफ हो जाओगे, पाक हो जाओगे। दिल से काम चल जाता है हमारे यहाँ, आग से नहीं निकालते।
मन की परीक्षा बहुत काफी होती है, अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो फिर से तुम माफी काबे में मांगो, अरफात में मांगो तो कबूल होती है, लेकिन गारंटी नबी के पास जाओ। अल्लाह काबतुल्लाह की तरफ भेजना था, भेजा भी है तुमने, ये पापों के प्राश्चित के लिए भी वही भेजना था। क्या बात है। सुनो, अगर अल्लाह ने कहा होता काबा जाके माफी मांगो तो हर गुनहगार को काबा ही जाना पड़ता। वाह 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 वाह। गुनाह चीन ने किया है, माफी काबे में। गुनाह गुजरात में हुआ है और 1.5 लाख रुपया खर्च करके माफी मांगे। वाह 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 वाह। पाप अहमदाबाद में हुआ है और टूर वाले को पैसा देके माफी मांगने काबा जाए, क्योंकि अगर काबा कहा होता तो काबा ही जाना पड़ता, क्योंकि काबे का कोई जानशीन नहीं है कि वहां चले जाओगे तो असर का चले जाओगे, तजम्मुल मिल जाए तो वजू मिल जाता है, मुर्शिद मिल जाए तो नबी मिल जाता है। जब कभी मदीना जाने का मौका मिले तो सबसे पहले सलाम पेश करो और अपने गुनाहों और अपने पापों की माफी मांगो। और अगर तुम असल तक नहीं जा पा रहे हो तो उसका जानशीन ढूंढो। उसका नायब कौन है? अल्लाह का नायब अगर नबी होता है तो नबी का नायब वली होता है। नबी तक जाना खुदा तक जाना है, वली तक जाना नबी तक जाना। तो एक मौका मिला है। मैं तो सो और नाम मात्र का खतीब हूँ, असली खतीब तो यहाँ लेटा हुआ है। अरे मैं तो इमामे हसन की औलाद हूँ, औलाद हसन की औलाद। यहाँ पूरा हसन जलवा जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जल्दी यही माफ करेंगे क्योंकि ये महबूब इलाही के महबूब है। इसलिए सरकार साहिब विलायत हसन खतीब चिश्ती, मैं आपको आपके मुर्शिद कामिल सुल्तानुल मशाइख साहिब सिफतो विलायत निज़ाम चिश्ती का मुकम्मल निज़ाम, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज की आवाज, फरीदुद्दीन का साथ, उनका वास्ता देता हूँ कि हाशिमी अपनी जिंदगी में किए हुए सारे गुनाहों की माफी आपकी चौखट पे मांग रहा है। इन सारे सुन्नी मुसलमानों की जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं, हमारी जवान है, बुजुर्ग है, ये सब तो पाप की गठरी लिए हुए हम आए हैं आपके चरणों में कुरान की हिदायत के मुताबिक हाथ लगाकर
अपने पाप का प्रायश्चित चाहते हैं, गुनाहों की माफी चाहते हैं, आपको माफ करना होगा। क्योंकि हिंदुस्तानियों के दर्द को आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। हम गुजरातियों की तकलीफ को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आपके जलसे में सबके गुनाहों को आप माफ कर दीजिए, आप खुद कर दीजिए, बाकी मेरा कभी करा लेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बेजाने ख्वाजा हसन कदीर जिंदाबाद। हमारे यहाँ एक दूसरी नसीहत कर दो, आप पास साफ हो गए हैं तो जरा खुल के बोलो। सुभान अल्लाह। तौबा करने वाला अपने गुनाहों से ऐसा हो जाता है जैसे नवजात शिशु, न्यू बोर्न चाइल्ड, माँ के पेट से पैदा बच्चा इतना सच्चा। नारों के पीछे आइडियोलॉजी होती है, पसंद नहीं होती, नजरिया होता। अब जिस देश में वहाँ को अल्लाह को मानने वाले भी हैं और ना मानने, तो हम अपना अकीदा कैसे जाहिर करते हैं? नारे तकबीर। जवाब दिया अपने अल्लाह अकबर, अल्लाह का मानने वाला है, उनमें नहीं है। वाह 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 वाह। लेकिन अल्लाह को मानने का दावा करने वाले मानने का दावा करते हैं, मगर नबी से उनका कॉन्टैक्ट बड़ा कमजोर है। तो हम उन कमजोरों में नहीं है, नारे रिसालत। जैसे हमने कहा या रसूल अल्लाह, न जाने कितने बदअकीदा भाग खड़े हुए। वाह 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 वाह। अब कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जिनमें कुछ यजीदी जंतु, वाह वाह, खारजी कीड़े मकोड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तो उनसे अपने को अलग करने के लिए हमने कहा नारे हैदरी या अली कहते ही पता चल गया बंदा न खारजी है, न नासरी है, न यजीदी है, अगर है तो करबला का शहीदी है। अब अच्छा भी है कि लोग हटकड़ी को एहतराम मानते हैं, दावा करते हैं, सीना पीट डालते हैं, छाती से खून बहा देते हैं। हम उनमें तो नहीं है। अरे हैदरी अली कहते हैं तो भाई हम भी उन्हीं में तो नहीं है ना। हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है, जो गौसे आजम का होगा ना खारजी का होगा ना राफजी का होगा, न हीयों का होगा न शीयों का होगा। तो हमने कहा नारे गौसियत, ये इम्तियाज के लिए। अब बताओ कोई अल्लाह अकबर कहे या रसूलुल्लाह कहे या अली कहे या गौस कहे, अब पहचानने के लिए किसी नारे की क्या जरूरत? वाह 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 वाह। किससे अलग होना है? नारा हमें अलग हमारी इंफरादियत बताता है। जी जिंदाबाद। जब इंफरादियत मुतहक्कक हो गई तो जरूरत
खत्म। हाय हाय वाह 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 अब देख लो, लिस्ट बनाएंगे जब 12 इमाम की, तो हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम जैनुलाब्दीन, इमाम कामी, इमाम जाफर सादिक सबका नाम आता है। कब पे आओ, इमाम हसन, इमाम हुसैन दोनों का लड़ाई है। कभी किसी मुहर्रम में मातम में हसन का नाम सुना? हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर, अली, मौला हैदर, मौला हुसैन, 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 हसन का नाम क्यों नहीं लेते? क्या बात है? वो तो अली के बड़े बेटे हैं। मानेंगे दोनों को, चिल्लाएंगे हुसैन हुसैन, हसन का नाम नहीं लेंगे। What is reason behind this? क्या बात है? वजह क्या है? आप देखिए, वो तो दूर की बात है। अब मैं बोलूंगा, आप भरोसा करके मानोगे तो तुम्हारे आंखों के सामने की बात बताऊं। हजरत अली के 2 बेटे, इमाम हसन, इमाम हुसैन। शियों ने इमाम हसन का जिक्र छोड़ दिया, हुसैन हुसैन हुसैन। सही है? क्या बात है? अब आओ, पिछली सदी का मतलब दीजिए आप लोग। उसके भी 2 बेटे, क्या बात है? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा, 2 बेटे। ये तो भाई कौन सी बुरी आदत है कि बड़े बेटे का नाम तक नहीं लेते। क्या बात है? वाह 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 मैं पूछूं मुहद्दिस आज़म का नाम, तुम सब बताओगे सैयद मोहम्मद। वाह मुजाहिद मिल्लत का नाम तुम बताओगे हबीबुर रहमान। सैयदुल उलमा का नाम तुम कहोगे सैयद अली मुस्तफा। मैं कहता मुफ्ती आजम का नाम तुम कहोगे मुस्तफा रज़ा। जैसे हजारों लोगों को पता नहीं कि हुज्जतुल इस्लाम कौन है। वाह 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 मुफ्ती आजम हिंद के सगे बड़े भाई, क्या बात है? आला हजरत का बड़ा बेटा, कभी उसके नाम का चर्चा सुना? आला हजरत मुफ्ती आजम, आला हजरत मुफ्ती आजम, और बड़ा बेटा कहाँ गया? क्या बात है? वाह 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 अली हुसैन, अली हुसैन, बड़ा बेटा हसन कहाँ गया? क्या बात? इसकी नस्ल कर रहे हो। वाह 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 जिंदाबाद। अली हुसैन, हसन गायब, आला हजरत मुफ्ती आजम, हुज्जतुल इस्लाम गायब। क्या बात है? हुज्जतुल इस्लाम वो है जिनको मुरीदों ने नहीं, आला हजरत ने अपना जानशीन बनाया। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुज्जतुल इस्लाम वो है जिन्होंने मीज़ान से लेकर बुखारी तक सिर्फ आला हजरत से पढ़ा है। क्या वाह बात है? वाह फिर वजह क्या? इमाम हसन में कमी नहीं है, वाह वाह शियों की नीयत में कमी है। बेशक वाह वाह इमाम हसन का नाम बोले, अली के बाद सीधे हुसैन। हाय हाय हुज्जतुल इस्लाम में कोई कमी नहीं है, मगर तुम्हारी आदत खराब है। वाह 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 ये तुम्हारा अगर के छोटे बेटे मुहद्दिस आज़म हाशमी, मुहद्दिस आज़म हाशमी मदनी गायब, काय है वाह ये खराब आदत नहीं है। तुम्हारी खराब आदत भी ठीक करूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना अहमद रज़ा रिफिनियों की प्रॉपर्टी नहीं, सुन्नियों की अमानत है। वाह 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 कौन आया
अब मैं बताऊं कि वजह क्या है। इमाम हसन का नाम लेते हुए वो झेपते क्यों है? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो 12 इमाम को जो मासूम कहते हैं उसमें हम इमाम हसन को भी मासूम कहते हैं। मगर मेंशन करने में प्रोग्राम में कॉन्फ्रेंस में विलादते हुज्जतुल इस्लाम सुनोगे नहीं, चश्मे से हुज्जतुल इस्लाम सुनोगे नहीं। ऐसे ही उनमें जश्न इमाम हुसैन दे हसन दे कर मनाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। विलादत मुफ्ती आजम मुबारक हो, विलादत हुज्जतुल इस्लाम कब मनाओगे? क्या बात है, क्या बात ये है। ऐसा है क्यों कि अली के 2 बेटों में बड़े को छोड़ दिया गया, चाहने वालों ने छोड़ा। क्या बात है। तो हर हजरत के 2 बेटों में बड़े बेटे को चाहने वालों ने क्यों छोड़ा? आओ मैं पोल खोल दूं। वाह 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 वाह। उम्मत को इत्तेहाद के लिए, उम्मत रसूल को बचाने के लिए, बंटवारे से बचाने के लिए, तकसीम से बचाने के लिए इमाम हसन ने कुर्बानी पेश की। और हजरत अली मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को खिलाफत दिया, सुलह दिया। और ये सुलह हुजूर के इरशाद के मुताबिक है। ये मेरा बेटा सैयद है, सैयद लफ्ज़ है इमाम हसन के लिए। जो 2 मुसलमानों के घरों में सुलह कराएगा तो सैयद हो। अपनी पहचान लो, तुम्हारी आईडी ये है कि तुम सुलह कराते हो। बहुत खूब। आगे बात अंदर की बता दूं, हसन मुर्शिद कामिल यहाँ रौला का फरोज है। अंदर की बात ये है, इमाम हसन ने खिलाफत दिया, अमीर माविया के हाथ पर बैत करते हुए क्या दिया? खिलाफत दिया, इमामत नहीं दिया। खिलाफत दिया, इमामत रख लिया। क्या बात है। उधर खलीफा पैदा होते गए, इधर इमाम पैदा होते गए। फरमाए बनी उमैया, फरमाए मरवानिया, फरमाए अब्बासी, उधर खलीफा हो रहे हैं, इधर इमाम हसन हो रहे, इमाम हुसैन हो रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम काज़ी, इमाम नकीम, इमाम हसन अस्करी। और जो आने वाला है उसी इमाम की सीरीज की लास्ट सीडी, आखिरी चैप्टर इमाम महदी। तो इमाम हसन ने खिलाफत दिया। अब इमाम बाकी बात अब आप दूसरी खबर सुनाओ कि चौसा बरेली शरीफ, इन दोनों का रूहानी ताल्लुक है। न ये ताल्लुक एजेंटों के जरिए बना है और न एजेंटों के जरिए टूटेगा। ये रूह का रूह से मिलन है। गंगा जमुना तो गंदी होगी मगर आत्मा कभी गंदी नहीं है। आत्मा का संबंध है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर मोहम्मद साहब में मुकम्मल आलिम हो गए तो उनके मामू और उनके नाना हम सभी गौसे आजम सैयद अली हुसैन, उन्होंने कहा जाओ फतवा नवीसी सीखने के लिए अहमद रजा के पास जाओ और हदीस की सनद के लिए बधाई हो जाओ। वाह वाह वाह।
वाह वाह हमारे यहाँ जमीन नहीं देखते, हमारे यहाँ दीन देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अशरफी मियाँ की शक्ल सूरत हूबहू गौसे आजम से मिलती है। सुभान अल्लाह। अब तो वो खराब दौर आ गया है कि जिसकी शक्ल किसी खूबसूरत से ना मिले। तो शादी खूबसूरत हो जाए ना, क्या जवानी में जाती बात हुआ बहुत खूबसूरत होते हैं ना, ब्यूटीफुल मॉडलिंग के लायक खूबसूरत चेहरा। जिनका चेहरा खूबसूरत की तरह ही ना हो उसे भी हम सभी से आदम कर दिया जाता है। कितना खतरनाक माहौल है, कितना बेअदब माहौल है। क्या बात है। कहा गौसे आजम, कहा आज के हम। वाह वाह वाह। न पढ़े जरूर तो निकल जाए दम, कहा गौसे आजम, कहा हम। वाह वाह वाह। लेकिन अल्लाह जिसे दे दे, हजरत अली अकबर को हम शक्ल रसूल बना दिया तो कासिम को कोई तकलीफ नहीं कि मैं नहीं बना। अब्बास को कोई तकलीफ नहीं कि मैं नहीं बना। हमें दिल रखो, जिसे मिला है उसका शुक्रिया ना करो, जिसे ना मिला हो उसे वसीला बना दो। जो शफीनिया को देखता देखते ही मत मार जाए। क्या बात है। गौसे आजम की शक्ल सूरत का कोई चलता फिरता आदमी गिर जाए, इसका दिल सीने में रह जाएगा। क्या बात है। यही वजह है कि हुज्जतुल इस्लाम की तरबियत, परवरिश, तालीम आला हज़रत ने दी, अपनी खिलाफत, बायत आला हज़रत ने दी, जानशीनी आला हज़रत ने दी। हुज्जतुल इस्लाम वो ज़ात है जो अपने बाप के शागिर्द भी है, मुरीद भी है, खलीफा भी है, सज्जादा नशीन भी है। उन्होंने जब अशरफी मियाँ को देखा तो दिल जोड़ने लगा, गुजारिश की। अशरफी लाला ने उन्हें सिलसिले अशरफिया की खिलाफत दे दी। देखो दोनों जगह खिलाफत है। क्या बात है। वाह। इमाम हसन ने खिलाफत दिया, उन्हें हसन नहीं। और हुज्जतुल इस्लाम ने अशरफी मियाँ से खिलाफत लिया, इन्हें हजम नहीं हो रहा। क्या बात है। क्या बात कहा हुआ इमाम हसन को छोड़ दो या हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ दो। ये है इसके रजा। इसमें मिलेगा मजा या मिलेगी सजा। वो अहमद रजा तो ये हामिद रजा। हामिदो मिन्नी अनामिल हामिद। हालांकि कहते हैं मैं हामिद से हूँ, हामिद मुझसे है। तो मेरी नसीहत ये है कि सारे बुजुर्गों का अदब किया करो। अब आ गया, माफी मांगी, नसीहत हो गई। अब आओ नूरानियत की तरफ करो। शायद वो हकीकत इतराज से इतना अब्दुल हक मोहम्मद देवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये एक ऐसी आयत है कि ये हमदे इलाही भी है और नाते नबवी भी है। इस आयत में अल्लाह की भी तारीफ है और रसूलुल्लाह की भी तारीफ है। पहली तफसील अल्लाह की तारीफ है।
तो जब अल्लाह है तो हुवल अव्वल हो, वही अव्वल है, वल आखिर हो, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। चलो जाहिर बातिन बाद में देखते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो अव्वल होगा वो आखिर कैसे होगा। क्या बात है? ये तर्क संगत नहीं लगता कि तुम ही शुभारंभ हो, तुम ही अंत हो। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के बड़े बेटे का नाम सैयद। हम लोग माशाअल्लाह 8 भाई, मुहद्दिस आज़म के 8 बेटे। पहला मोहम्मद अशरफ, बेटे और बेटियां जब जोड़ो तो 11वें नंबर पर सैफुल इस्लाम वाह वाह वाह, है ना, 11वें नंबर पे। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का दीन फैला रहे हैं, गौसे आज़म का मिशन फैला रहे हैं, गौसे आज़म का जिक्र फैला रहे हैं। इतना पक्का 11 वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तहदीस नेमत के तौर पर मैं कहूँ मेरा नंबर 12वां है। मैं खातिमुल औलाद हूँ। मेरे बाद का कोई बेटी आया ना बेटा, सोचा होगा इतना घटिया माल गया है कि उसके बाद जाने की जरूरत नहीं। तो मैं 12वें नंबर पे हूँ, इसलिए 12 वाले की तकलीफ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहम्मद अशरफ अव्वल, हाशमी आखिर। क्या हाशमी अव्वल होगा? क्या मुहम्मद अशरफ आखिर बनेंगे? तो अल्लाह कह रहा है वही अव्वल है और वही आखिर है। वाह वाह। अव्वल है तो आखिर कैसे होगा? क्या बात है? देखो, ये अव्वल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये आखिर है। वाह वाह। ये अव्वल है, ये दूसरा तीसरा चौथा और ये आखिर है। तो अव्वल अव्वल रहेगा, आखिर नहीं बनेगा। क्या बात? वाह वाह। जो आखिर बन गया वो अव्वल नहीं बनेगा। क्या बात? 5 उंगलियों में जो अव्वल है वो अव्वल है, जो आखिर है वो आखिर है। बीच की उंगलियां तो फिर अव्वल आखिर कैसे होगा? ऐसे होगा। यही एक उंगली है, दूसरी नहीं है, क्या बात है? तीसरी भी नहीं है, वाह 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 वाह, चौथी भी नहीं है, अकेली है। क्या बात है? तो यही अव्वल, यही आखिर। यही आखिर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, तो मेरे रब के सिवा कोई था नहीं, वही अव्वल, और उसके सिवा कोई रहेगा नहीं, वही आखिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। नूर वाले, नूर वाले। हाथ में डंडा ले आया, देखो देखो तो होना है। पधारो बाबा। चलो, बड़ा वक्त लग जाएगा अगर मैं
वहदतुल वजूद की वुसअतों में चला गया। ये ठीक है था। एक बात बताइए, वर्तमान इज्जत होता कहाँ है? पास्ट और फ्यूचर के बीच में इज्जत, भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में वर्तमान काल है। तो कौन है जो माजी में हो, मुस्तकबिल में रहे? वही है। क्या बात है? और जिसका कोई माजी ना हो, मुस्तकबिल ना हो, कहाँ है? पहले हम थे नहीं, आगे रहेंगे नहीं। पास्ट में हम थे ही नहीं, फ्यूचर में रहेंगे नहीं, तो प्रेजेंट में हम है ना? है वही जो माजी में था, मुस्तकबिल में रहेगा, वही है। और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गलत बहस है। जितना आप समझ सकते थे उतना मैं आगे आपके आगे रख दिया। अब आगे जाते नबवी है कि वो अव्वल है। कुरान में नबी के लिए कहिए हो अव्वल, वो अव्वल है। और रसूल पाक ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। First of all, which is created by Allah Almighty is my nur. सर्वप्रथम अल्लाह ने जिसकी रचना की है मेरा नूर है। अव्वल तो बनाने वाला खुदा और बनने वाला नूर। कोई तीसरा? अल्लाह ने जब नूर नहीं बनाया था, नूर भी नहीं बनाया था, तो क्या था? अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, केवल अल्लाह, एक अल्लाह, दूसरा न था, दूसरा न था। अगर नूर मोहम्मदी बना, कोई तीसरा न था। अब ये तीसरा बोलता काय को? तो था ही नहीं। बना रहा है, खुदा बन रहा है, नूर चमका रहा है, खुदा चमक रहा है, नूर बेहिसाब दे रहा है, खुदा बेहिसाब दे रहा है नूर, और तू बैठ के हिसाब लगा रहा है। ये रसूल, देखें कितने लोग टैक्स करते हैं, ये रसूल मैंने सबसे पहले तुम्हारा नूर इसलिए बनाया कि बनाने के बाद सबसे पहले मैं देखूं। सुभान अल्लाह। हमारा नबी हमारी आंखों का मुहताज नहीं। मदीने जाओ ना जाओ, गुंबदे खजरा देखो ना देखो, उसको तो उसका रब देखता है। और जिनके जुलाया ये रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने बनाया, बना के अपने कुर्ब में रखा, करीब में रखा। हबीब हो, हबीब हो, इसीलिए तो करीब हो। सुभान अल्लाह। मैंने तुम्हारे नूर को बनाया और अपने पास रखा। जो बनाने के बाद मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम्हें देखूं। कोई दुनिया में है ही नहीं जो इसको देखे।
कितनी देर तक? देर कैसे पता लगाएगा? मैंने समय बनाया ही नहीं। नबी को बनाया समय से पहले, वक्त से पहले, दिन से पहले, रात से पहले, सन से पहले, हिजरी से पहले, कैलेंडर से पहले, तो पता ही नहीं चलेगा। ए महबूब, तुम मुझको अपनी तबीयत से देखो, मैं तुमको अपनी मशीयत से देखो। मोहब्बत की एक रंग है। अब रंग तो चिश्तियों में नहीं तो क्या बेवकूफों में मिलेगा? सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। एक मोहब्बत का रंग बताता हूं। ए रसूल, अंदर की बात है। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने बनाया कि तुमको जैसा मैं देखूं कोई और देखने ना पाए। और ए नूर, तुम मुझे जैसा देखने कोई और देखने ना पाए। अब वो नूर बना, जब तक रब ने चाहा कुर्बे खास में रहा। हज़रत आदम का पुतला तैयार हुआ। जब तक वो स्टेचू थे, जब तक वो एक मूर्ति रूपी थे, जब तक एक बुद्ध के तौर पे थे, कोई ताज़ीम नहीं कराई गई। वाह वाह। ताज़ीम का हुक्म तब हुआ जब नूरे मोहम्मदी दाखिल हुआ और रूहे आदम ने जगह पाई। अब वो बुद्ध नहीं है, अब वो मूर्ति नहीं है, अब वो खुदा का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑलमाइटी है। तो एहतराम उन्हीं का होता है और तभी होता है जब नूरे मोहम्मदी की चमक उसमें मौजूद है। इब्लीस टुकुर टुकुर देख रहा था, क्या प्लान है अल्लाह का। मट्टी, पानी, हवा, आग मिलाया, बनाया। और नूर मोहम्मदी की जलवा गरी देखो कि जैसे ही नूर अंदर गया, अरे रूह गई थी तो बाहर आ गई थी, फिर नूर गया, फिर रूह गई। नूर गया तो रूह भी बाहर नहीं आ रही है। नूर जाते ही अदब का हुक्म। क्या बात है। और सबसे बड़ा अदब है सजदा। क्या बात है। और शरीयत के अदब में सजदा जायज, इसलिए टॉप पे रास्ता अदब करवाया जा रहा है। उस जुदूल अदब, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अदब के 4 तरीके हैं, 4। अल्लाह से ज्यादा अदब का हकदार कोई नहीं है। इसलिए 4 का 4 अल्लाह के लिए है और चारों अदब नमाज में है। तो नमाज बंदे को खुदा से मिलाती है, तो चारों अदब नमाज में है। हाथ बांध के खड़ा होना अदब है। हाथ बांध के खड़ा होना
अदब है, झुक जाना थोड़ा, सरखमीदा ये अदब है। हम इसे रुकू कहते, टोटल सरेंडर, हाथ में समर्पण, ये सबसे बड़ा अदब है जिसे हम सजदा कहते हैं। अभी जब बैठे तो अदब से बैठे, जैसे हम तहियात पढ़ते वक्त बैठते हैं, तो नमाज में अदब से खड़ा होना, नमाज में अदब से रुकू करना, अदब से सजदा करना, अदब से बैठना, ये चारों अदब है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के सिवा किसी का रुकू नहीं है, एक अदब कम हो गया। सजदा भी जायज नहीं है, लाज़िमी, दूसरा अदब भी है। अब दो ही तो अपने हाथ में है, उम्मत के हाथ में दो ही अदब है, हाथ बांध के खड़े रहो या अदब से जानू अदब तय करके बैठ जाओ। जो लोग साहिब विलायत की बारगाह में हजरत हसन खतीब चिश्ती निजामी की बारगाह में जो हाथ बांध करके खड़े होते हैं, वही हसन खतीब के करीब होते हैं। जो जाके चूमने चाटने लगते हैं, लपट जाते हैं, मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें अदब की अहमियत सिखाए। वो मोहब्बत है, वैसे पैताले चिपक जाओ, सब जाकर के कदमों पे रख दो, मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत बहुत जरूरी है, यू आर राइट, लेकिन मोहब्बत खतरनाक है। साइड इफेक्ट नहीं देखोगे। सुभान अल्लाह। सुबह बैगन, दोपहर में बैगन, रात में बैगन, बैगन को हम लोग बेगुन कहते हैं। हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, साइड इफेक्ट नहीं देगा। मोहब्बत इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना हो तो मोमिन कामिल ही नहीं। बेशक। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, मोस्ट इम्पोर्टेंट लव। अरे माय डियर, रसूल तक रखो। वाह वाह वाह। बाकी और डेंजर है। डेंजर क्यों है? लव इज ब्लाइंड, मोहब्बत अंधी है, मोहब्बत मोमिन बनाती है, क्या बात है, मोहब्बत काफिर बनाती है। मोहब्बत वली बना देती है, मोहब्बत मुशीद बना देती है। क्या बात है। बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, मोहब्बत ने गुमराह किया कि नहीं किया? बहुत खूब, बहुत खूब। बुतों की मोहब्बत में खुदा को छोड़ दिया, मोहब्बत ने गुमराह किया कि नहीं किया? ये की मोहब्बत में शौहर को छोड़ दिया, मोहब्बत ने गुमराह किया कि नहीं किया? औलाद की मोहब्बत में हराम कमाई किया, मोहब्बत ने गुमराह किया कि नहीं किया? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 99% मोहब्बत डेंजर है, वाह वाह वाह। सिर्फ 1% मोहब्बत कीमती है जब वो अल्लाह और अल्लाह वालों से हो। सुभान अल्लाह।
इतनी खतरनाक चीज है मोहब्बत। ननियाल की मोहब्बत, दरियाल की मोहब्बत, ससुराल की मोहब्बत। जिसके घर में माँ बाप हो और उस घर का बेटा जन्नती न बने तो वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक शख्स ने मन्नत मानी, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाजे का ऊपरी और निचला हिस्सा चूमूंगा, जन्नत का। उसका काम पूरा हो गया। सरकार मदीना के पास आया, हुजूर ऐसी मन्नत थी, जोश में मान लिया, होश में समझ में नहीं आ रहा। कैसे? सरकार ने कहा तेरे माँ बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बाप का माथा चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। सुभान अल्लाह। क्या माँ के चरणों को चूम ले, जन्नत की चौखट चूम लिया। हर घर में माँ बाप है, हर घर में औलाद के लिए जन्नत है। अदब करना सीख। उसी में इजाफे की बात ये थी जो रह गई। हुजूर माँ बाप न हो तब वाह 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 वाह। तो कहा माँ बाप की कब्र में चले जाना, सुभान अल्लाह, बाप का सहारा चूम लेना, माँ का पैठाना चूम लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदा है माँ बाप तभी तेरी जन्नत, मर जाए तभी कब्र में तेरी जन्नत। कारण सिर्फ ये है बाहर की मोहब्बत में तुमको गुमराह किया और माँ बाप का दामन तुमने छोड़ दिया। ये बढ़िया एक अपनी जगह पर एक अलग टॉपिक है। मुझे बताना ये है इब्लीस को पता है कि मेरे सजदों में कमी नहीं थी, इबादत में कमी नहीं थी, मेरी मोहब्बत में भी कोई कमी नहीं थी, बस मैं अदब नहीं कर पाया। वाह वाह। अदब नहीं कर पाया, जहन्नुमी बना दिया गया। तो पहले सुन्नियों से ईमान छीनो, ईमान न दे तो इनसे अदब छीनो और मोहब्बत में डूबो दो। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। मक्के की मोहब्बत में कोई मदीने को बुरा नहीं कहता, लेकिन आज भी कई सुन्नी है जो मदनी को बुरा कहते हैं। किसकी मोहब्बत में, वाह 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 वाह। किसकी अंधी मोहब्बत में क्या बात है। तुम्हें बेअदब बनाया। वाह 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 वाह। हमसे कोई किसी अली रब्बानी की बेअदबी करा के दिखाए। वाह वाह। हमने अदब सीखा अपनी माँ से, अदब सीखा अपने बाप से, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने बेअदबी कहाँ सीखा? मदरसे में, वाह वाह। वाह 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 वाह। ज़कात खोली में। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाअदब बानसीब होता है, बामुहब्बत बानसीब नहीं। क्या बात है। तो मोहब्बत एक बहता हुआ दरिया है, अपने रास्ते पर बहे तो चारों तरफ हरियाली है, खेती बाड़ी है, शादाबी है। और अगर रास्ता बदल गए तो आबादी
आबादी की आबादी बर्बाद हो जाए। वाह तब हुकूमत ने कहा ऐसे बहते हुए दरिया को कंट्रोल में करने के लिए डैम बनाओ। वाह वाह इनसे पहले असल खदीब ने इनसे पहले आगे कोई ये तुम्हारी मोहब्बत अंधी होती है, इसको रोकने और कंट्रोल के लिए तुम अदब का बांग मांगो। अदब का डैम, क्योंकि बहते हुए दरिया पर जब डैम बनाया जाता है तो ऊर्जा पैदा होती है, करंट पैदा होता है, बिजली पैदा होती है। तुम अपनी मोहब्बत पर अदब का बांध बांध दोगे, डैम बना दोगे, तो तुम्हारी मोहब्बत में रूहानियत की ऊर्जा पैदा होगी, आध्यात्मिक शक्ति पैदा होगी, स्पिरिचुअलिटी पैदा होगी, प्योरिटी पैदा होगी। इंग्लिश ने आपसे अदब निकाल दिया। गाड़ी से मैं आया, कितने लोग अदब करते हैं। क्या बात है। अंदाजा लगाओ कि तुम कहां बह रहे हो। आज मान करके खड़ा होना भूल गए। वाह वाह वाह। बानसीब बादब होता है, अदब ही भूल गए। जिस मार्केट में जो सिक्का चलता है वो सिक्का ही जेब में नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अदब से बड़ा करो, अदब से बड़ा हुक्म। मैंने कई बार आजमाया। वाह वाह वाह। मैंने चाहने वाली जगह कुर्सी में बैठ जाने दिया, मैं ठीक हूँ, हुक्म ही नहीं माना। वाह वाह वाह। उसको ये भी तमीज नहीं कि गुस्ताखी कर रहा है, उसे मतलब मोहब्बत का ना बोल रहा है। आओ यूर आपके सामने कैसे बैठू, आपके सामने कैसे बैठू, मोहब्बत कर। देखा अंधे ने भी गड़बड़ किया। लव इज ब्लाइंड। अदब को भी मोहब्बत को रोके और हुक्म को भी। तो मोहब्बत पर भारी है अदब। यह अदब आओ, गेट पर खड़े रहो। सरकार यहीं तक आने की हिम्मत कर पाया हूँ, अब आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। अदब से जरा सोच और लौट जा घर। घर पहुंचते पहुंचते प्रेम की ज्वाला में और भड़काव पैदा हो गए। लपट गए, चूने चाटे, बीड़ी पीते हुए दरगाह में आए। हाथिया पड़ते जब लौटे तो बीड़ी पीते हुए घर गए। कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसा नहाने से पहले बदलता, नहाने के बाद भी वैसा ही बदल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो इन दरगाहों में आने से फायदा क्या? बहुत खूब। आए थे तो जीरो, लौटे तो हीरो। तब तो आना तुम्हारा कामयाब है। हुजूर हमें औलाद नहीं है, होए ना होए आपकी मर्जी, बस आप जानो आपका काम करना। इसके आगे बढ़ना मेरी हिम्मत नहीं है। आप अगर कब्र के ऊपर बैठे होते तो मैं आपको देख के भाग जाता। इतना गुनहगार हूँ, पापी हूँ, यहाँ बिना मिला पाता। कभी इस तरह से अदब की जगह बंदी में हाजिरी तो दिया करो। सवाल ये नहीं कि जायज है या नाजायज, सवाल ये है कि फायदा है या नुकसान। माँ का पैर चूमना, जन्नत की चौखट चूमना है, वो तो चूमते नहीं। माँ के चरणों को चूमते नहीं। बाहर शोबाजी करते हो,
क्या बात है, वाह 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 वाह। जो नहीं अपनी माँ का, नहीं अपने बाप का, वो कैसे होगा आपका? हुकुम नबी करीम का नारायण शरीफ है। किसी उम्मती की हिम्मत है कि उसको क्या करके अदब से करा। अरे जो नारायण की तस्वीर मुस्तखरज आला हजरत है, उसको तो पैर नहीं रखेगा। तो नबी के ऊपर कोई उम्मती पैर रखे। लेकिन अगर नबी हुक्म दे दे अली को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि ये जो मुझ ऊपर है हाथ नहीं पहुंच रहा है, अली मेरे कांधे पर पैर रखकर खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अदब कहता है अली का पैर नबी का कंधा कैसे, वाह वाह। मगर हुक्म कहता है खड़े हो जाओ। तो अली ने अदब छोड़ा, हुक्म माना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक उकड़ू बैठ गए ताकि अली कंधे पर पैर रख सके। बैलेंस बनाकर सरकार धीरे 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 खड़े हो गए और अली धीरे 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 बुलंद हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अच्छी तरह अली को उठा लिया तो हुरा वाले अली ये मंजर देखकर मचल पड़े कि उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे नबी को जब इस्लाम फैलाना हुआ, हाउ टू स्प्रेड पीसफुल मैसेज ऑफ इस्लाम, हाउ टू गाइड द पीपुल ऑन स्ट्रेट पाथ, हाउ टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू ऑल मैनकाइंड, पर प्रदर्शन कैसे किया जाए। आ रहा ये इस्लाम की जो रूहानियत है, आध्यात्मिक इस्लाम, कैसे समझाऊं आपको। चलो तुम्हारी पार्टी में आता हूं और किसान बन जाता हूं। कृषि, खेती बाड़ी के लिए जरूरी है कि बीज अच्छा हो, बेशक साफ हुआ ना हो, डुप्लीकेट ना हो, चाइना मेड ना हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ हो या ना हो मगर स्वस्थ हो, हेल्दी। एक बार बीज अच्छा हो। नंबर 2, जमीन अनुकूल हो, वातावरण फेवरेबल हो, तब उसमें फसल होगी। पंजाब का बासमती गुजरात में बोना मत, वाह मोटा चावल बन के निकलेगा। वाह आसाम की चाय यूपी में लाना मत, बकरियां भी नहीं छुएगी। इराक की खजूर, उसका बीज बिहार में लाना मत, वरना ताली निकलेगी, खजूर नहीं निकलेगी। वाह वाह। क्या बात है, बीज तो अच्छा है,
बसरा का है, क्या बात है, का जमीन का है, वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, जलवायु। तो जब मेरे नबी ने सोचा कि इस्लाम की खेती को बढ़ाया जाए, फसल बढ़े, फार्मिंग बढ़े, कल्टीवेशन बढ़े, तो अब वो दुनिया का जलवायु देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं कि कौन सी गद्दारों की जमीन है, बेवफाओं की जमीन है, डरपोकों की जमीन है, बुज़दिलों की जमीन है, वादा खिलाफियों की जमीन है, बदअखलाकियों की जमीन है। ये ताकत से डरते हैं। क्या बात है, इब्ने जियाद ने डंडा उठा लिया, दरवाजा बंद। वाह वाह वाह, शिव ने तलवार उठा लिया, हिम्मत खत्म, हजारों बायत टूट गई। ऐसे बुज़दिलों में रूहानी ताकत का लोहा मनवाने वाला बीज चाहिए, जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, डूबता हुआ सूरज पैगाम देके जाए। वाह वाह, ऐसे सब दिलों को रास्ते पर लाने के लिए रसूल पाक ने मदनी भंडार से क्या बात है, जिस बीज को भेजा उसका नाम गौसे आज़म है। अच्छा, रसूल के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, लोग पत्थर, जमीन पत्थर, दिमाग पत्थर, क्या बात, दिल पत्थर, ऐसे इलाके में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी भंडार से दूसरा बीज भेजा गया जिसका नाम है नक्शबंद। तू भी काट, सिलसिला भी काट, तू भी बेधड़क, सिलसिला भी बेधड़क, सुभान तू अल्लाह। भी पकड़, सिलसिला भी पकड़। क्या बात, लेकिन जब रसूल पाक के सामने भारत आया, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आबो हवा, सुभान अल्लाह। क्या वातावरण है, सुभान अल्लाह। कैसा जलवायु है। हाउ ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। ये देश तो अजीब देश है। इसकी मिट्टी में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, शक्ति से मुक्ति है, और बेपढ़े मुफ्ती है। वाह वाह। जब भारत आया सामने तो सरकार ने कह रहे हैं, अरे वाह, ये देश है मीत का, प्रीत का, वाह वाह वाह, गीत का, संगीत का। सुभान अल्लाह। अजीब देश है, प्रीतम, अजीब देश है, महबूब, हीरा, रांझा, मीरा, वाह वाह। रसखान, दुनिया परेशान, कहाँ चला गया खान? गीत का देश, मीत का देश, रीत का देश, संगीत का देश। ऐसा रचा बसा है कण कण में। लोग शादी ब्याह के मौके पर थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो बजाते हैं, नाचते हैं। उसका रिजल्ट बड़ा खराब आता है। क्या बात है, बारात में तुम नाचते हो, शादी के बाद वो दोनों नचाते हैं। बाबा यहाँ नाचना बंद करो ताकि वो नचाने ना पाए। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह, तो
शादी के मौके पर पूछा कि ओवर एक्साइटेड कंट्रोल करना चाहिए था। हमें यार मौत के मौके पर दुख, उस मौके में भी संगीत। अब बताओ कौन सा बाजा बजाने का टाइम है? अर्थी लेके जा रहा है। हमारे यहाँ यूपी का जो तरीका है, एक हांडी है, उसमें कोयला है, आग है, धुआं निकल रहा है, एक लड़का उसको रस्सी से बंधा हुआ ले जा रहा है। इसी से अंतिम संस्कार होगा। और उसके आगे एक आदमी लिए हुए अर्थी जा रही है और आगे संगीत चल रहा है। ऐसे संगीतमय वातावरण में, क्या बात है, ऐसे गीत रीत प्रीत के माहौल में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी भंडार से जिस बीज को चुनकर भेजा गया, उसी बीज को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। आइए दोनों को देख लेते हैं। क्या बात है, गरीब नवाज आए, झाड़ के नीचे बैठ गए। कुछ दरवेशों, बुजुर्गों, कलंदरों के साथ राजा के सिपाही ऊंट लेकर आए। नूरानी चेहरा लाइव में कभी देखा नहीं था। वाह 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 वाह, वाह, मगर नशा था सत्ता का। वाह वाह, नशा चढ़ जाए तो पैर टगमगाने लगता, चाहे दूध बेचने वाला हो या क्या बेचने वाला। अब मुस्कुराकर जवाब रिलैक्स हो गए हैं। तो आइए चलिए गरीब नवाज की बारगाह में। उठाया है बोले ये नया मॉडल कहां से आ गया? संजर का मॉडल अजमेर में एडजस्ट नहीं हो रहा है। कहां से आ गया? बोलो, यहां पर राजा के ऊंट बैठेंगे। ख्वाजा साहब ने औरों की तरफ देख के कहा, ठीक है, राजा का है, अब ये ऊंट बैठेंगे। सिपाहियों की समझ में नहीं आया। चले गए गरीब दूसरी जगह। अब टाइम आया ऊँटों को वापस ले जाने का, ऊँट उठ ही नहीं गए। राजा का ऊँट बैठेंगे, बैठेंगे, बैठेंगे। खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। गुस्से में आकर सिपाहियों ने अपना डंडा तोड़ दिया। मार मार के डंडा टूट गया। ऊँट नहीं उठा। सारा दर्द दुखावा बर्दाश्त कर दिया, उठे नहीं। मैंने विचारों की दुनिया में ऊँटों को कान लगा के पूछा, बैठा क्यों तू? राजा के हुक्म से बैठा था। उठता क्यों नहीं? ख्वाजा के हुक्म से नहीं उठ रहा।
ललकार है जय की ललकार है नारे तहकीर आप जरा गौर कीजिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मुकाबला करूं। हसन बड़े हैं कि हुसैन? क्या बात है। दोनों बड़े हैं। ऐसा मेरे को फंसाने के लिए हैदराबाद वाले बड़े ज़हीन है, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड है, हैदराबाद का करवा है। अगर आप बहुत सालों की औलाद में रहा और गरीब नवाज के मुरीद है, चिश्ती हूँ मैं, तो पहले तो वही हूँ। दोनों फिर तो आप ईमानदारी से काम लेंगे कि तो बहुत ज्यादा भी आपके हैं गरीब नवाज में। मैंने बोलना क्या सवाल है, इन दोनों में बड़ा कौन है? अब मैं कैसे टालूं इसको? लगता है इधर उधर की मीटिंग ज्वाइन कर गया है। मैंने कहा अल्लाह की कुदरत के दोनों हाथ हैं। अल्लाह की कुदरत के एक हाथ का नाम गौसे आजम, दूसरे हाथ का नाम गरीब नवाज। ये दोनों कुदरत इलाही के दो हाथ हैं। मैं सोचा आपको खत्म करेगा, मेरा बड़ा चालाक था। बोला इसमें दाहिना कौन है, बायां कौन है? राइट हैंड कौन है, लेफ्ट हैंड कौन है, दाहिना कौन है, बायां कौन है, दाबाबाजी कौन है, जमनाबाजी कौन है? कहता सुन, अल्लाह दाएं बाएं से पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकाबला नहीं है, बहुत से आदमी गरीब नवाज तो सवाल ही नहीं मुकाबला, वो मुकाबला नहीं करते, हम क्या करें? इसीलिए तो मैं मुरीदों से कहता हूँ संभल जाओ। ऊपर सब एक है, ऊपर सब एक है, तुम क्यों फटीचर बन रहे हो? और मैं मुस्लिमों से कहूंगा, ये तो मुसलमानों में लहरें देख रहे हो समंदर में, अबे हम लोग समंदर है, सारा ऊपर ही झगड़ा है, गहराई में सब एक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैं सभी स्वीकार बता रहा हूं, तमाम सलासिले औलिया सराख होकर सिलसिला कादिरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया पर हाशमी के माँ बाप औलाद कुर्बान। क्या बात है। लेकिन जो रिकॉर्ड ख्वाजा गरीब नवाज ने बनाया है, कहीं दिखाओ तो जानो। क्या बात है। और रिकॉर्ड ये है, एक ही हाथ पर 90 लाख लोगों ने जाने तौहीद दिया हो, 90 लाख, तो वो सर के पाके गरीब नवाज है, जिसमें 9 मिलियन नॉन मुस्लिम बिकेम मुस्लिम और सिंगल हैंड ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज आए, 90 लाख बनाए। ये तो हम लोग हैं, बड़ी मुश्किल से आपको नमाजी बना पाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। कहते फिरते भैया दावत इस्लामी वाले के लिए आते हैं, अरे जाया कर यार, उसको सुन्नत सीख। सुभान अल्लाह। ढकेलते सुन्नी इस्लाही कोई तंजीम हो, जमात हो,
किसी खानका में ट्रेनिंग दी जाती है क्या नमाजी बनाने में, लेकिन नमाजी जमात में हो और ख्वाजा गरीब नवाज इमामत कर रहे हो, जब नमाज पूरी हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर जब गरीब नवाज इधर देखे तो पूरी जमात बनी हो जाए, और जब बाई तरफ सलाम फेरे तो सारी जमात बनी हो जाए। हम सुन्नी बनाने में पसीना निकल आता है और वहां बली बनाने में इशारा काफी है। इसीलिए उनके खलीफा अव्वल सरकार कुतुबुल आफ्ताब बख्तियार काकी, उनके फैजान का दाइया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदना बाबा फरीद गंजे शका, उनकी दो आंखों का नूर, एक निजामुद्दीन महबूबी, दूसरा साबिर तलियई। निजामुद्दीन की आंखों में जो नूर वो जब मुंतकिल हुआ गुलबर्गा में चमका तो बंदा नवाज बन गया, बंगाल में चमका इन्हें हिंद हो गया, यूपी में चमका तो अशरफ सिमला हो गया, और तुम्हारे गांव में चमका तो हसन खतीब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। हम चिश्तियों को हल्के में मत लेना, ये हम आज बातिल का फर्ज अदा कर रहे हैं। हमसे पहले शेखुल इस्लाम ने अदा किया, वादिसातम ने किया, सुल्तान वाइजी ने अहमद अशरफ ने किया, उनके दौर में हुज्जतुल इस्लाम हाजी रजा, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, उनसे पहले हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी, फजले हक हैदराबादी, मौलाना मुनव्वरुद्दीन, मुफ्ती सदरुद्दीन अज़ुर्का, उनसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मुसलमानों को इस्लाह करना, बचाना, अकीदा बचाना, अमल बचाना, अकीदा बचाना, अमल बचाना, यही काम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शाह अहमद सलानी, यही काम इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने किया, यही काम सदरुल फाज़िल ने किया, यही काम मौलवी आज़म ने किया। कहाँ किया? मुसलमानों ने किया। मौलवी साहब तबलीग करने गए, कहाँ गए? मुसलमानों में गए। आदत ने जो फतावे दिखाए और समझाए और बताए, हिदायत फरमाई किसकी? मुसलमानों में गए। फतेह खैराबादी गए, इसमाइल देहलवी के खिलाफ मोर्चा खोला, किसने गए? मुसलमानों में गए। मुसलमानों में जाके इस्लाम बताना और है, काफिरों में घुस के मुसलमान बनाना और है। अरे अगर गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया ना होता, ये 90 लाख वलियों ने और करोड़ों वली ना बनाए होते, तो गरीब नवाज का नूर गांव में, गरीब नवाज का नूर अहमदाबाद में, गरीब नवाज का नूर पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में फैल गया। हम बनाने का काम तो नहीं करते, हम बचाने के काम में लगे हैं। बनाने का काम वलियों ने किया, बचाने का काम उलमा कर रहा है। सारे हल्के में मत लेना। हमें तुम्हारी परवाह भी नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा ये होगा, तुम घर मुलाना बंद कर दोगे, ठीक है, तो रोटी भी नहीं दोगे, चलेगा।
गरीबी की रेखा के नीचे चला जाऊंगा, ओके। क्यों? अबे गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, वाह सुभान अल्लाह, गरीबी हमारी ताकत है, सुभान अल्लाह, गरीबी हमारा स्वाभिमान है। बेशक वाह अल फक्र फखरी, क्या बात है। गरीबी से भागा मत करो। वाह वाह अस्पताल में सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं। क्या बात है। बेशक वाह वाह वाह। गरीब को वो खाने को मिलते ही नहीं कि तबीयत खराब हो। 10 रुपया नहीं कमाता, पिज्जा बर्गर खाएगा। 2 रुपया जेब में नहीं है, कोका कोला पिएगा। पाचन क्रिया खराब, कोका कोला पीने के लिए कौन बोला? हेल्थ तो गरीबी हमें फख्र है, गरीबी में हमें गर्व है। बेशक हाँ, गरीब जगह इंग्लैंड में, क्या बात है। वाह 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 वाह। इंडिया में नहीं। इंडिया में अमीरों को खतरा है। वाह न जाने कितनों की आंखें मुंह में आ गई नोटबंदी में, और जो अंदर वापस नहीं तो फिर हिल रही है जीएसटी में। गरीब मस्त है, सुभान अल्लाह, तब कुछ बिगड़ा था, वाह वाह, ये अब कुछ बिगड़ेगा। बेशक तुम कानून बनाते रहो, गरीबों को कोई फिक्र नहीं, सारा खतरा अमीरों को है। बेशक चाहे वो अमीर ढाबा का हो या बाबा हो। वाह सुभान अल्लाह, वाह बच गया तो रेल में है, फंस गया तो जेल में। वाह सुभान अल्लाह, भारत के गरीबों, तुम भारत की बुनियाद की ताकत हो। करे अमीर, टैक्स चोरी करे अमीर, फ्रॉड करे अमीर, पकड़ा जाएगा अमीर, अरबों खरबोपति होता हुआ 20 साल के लिए जेल में जाएगा अमीर। गरीब को नहीं। बात क्या है? यहाँ अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं। बात यह है कि भारत में अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाहे मुल्क खताबा। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब